अब वो इस लेयर के ऊपर, अब नई हमारी जो भी हम क्लिप वगैरह बनाएंगे वो इस लेयर के ऊपर होगा। तो मैं दोबारा से यहाँ पे बनाता हूँ, तो अब देखें कि अब इस लेयर के ऊपर हुआ। तो जिस जगह पे आपका प्ले हेड होगा उसी जगह पे आपकी जो शेप है, जो ग्राफिक्स का जो आपका क्लिप है, वो उसी जगह से बनना स्टार्ट होगा। अब अगर मैं इसको डिसेलेक्ट करूं तो अब ये उस इससे ऊपर वाली लेयर में बनेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारा प्ले हेड इस एरिया के ऊपर है। अब अगर मैं दोबारा से क्लिक करूं, देखेंगे ये यहाँ पे है। अगर मैं इसको आगे की तरफ कर दूंगा तो अब यहाँ पे बनाऊंगा तो अब ये इस लेयर के ऊपर या इस ट्रैक के ऊपर बनेगा। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ लग गई होगी। तो ऊपर वाली लेयर को भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, इसी के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास इस वक्त दो शेप्स हैं। मैं अब काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आगे की तरफ करता हूँ, मैं प्ले हेड को स्टार में ले आता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं एक इलिप्स को क्रिएट करता हूँ। बल्कि मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ले आता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पे मैं एक और रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। अब हमारे पास क्या है, ये जो पहले वाला क्लिप है इसके अंदर एक ही रेक्टेंगल है, जबकि ये जो दूसरे वाला क्लिप है इसके अंदर हमारे पास 3 रेक्टेंगल हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डिसेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ से इलिप्स, अच्छा इसके ऊपर जब लॉन्ग प्रेस करेंगे ना, 1 सेकंड या 2 सेकंड आप प्रेस, 1 सेकंड बल्कि प्रेस करेंगे तो ये दूसरे जो शेप्स हैं इलिप्स और पॉलीगॉन वो भी ओपन हो जाएंगे। तो मैं इलिप्स को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और यहीं पे रहते हुए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पॉलीगॉन की मदद से एक ट्रायंगल भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास क्या है, एक शेप है यहाँ पे, इस क्लिप में जस्ट एक ही शेप है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, हमारे पास एक यहाँ पे इलिप्स है और दूसरा हमारे पास ट्रायंगल है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले के ऊपर आता हूँ और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब एक और काम मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ से इमेजेस के ऊपर आता हूँ और ये जो सिटी वाला हमारा इमेज है इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इफेक्ट्स कंट्रोल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप चीज़ नोट करें, यहाँ पे वीडियो है, इसमें हमारे पास मोशन है, ओपेसिटी है, फिर हमारे पास है टाइम रीमैपिंग। तो इनके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मैं इसके ऊपर आता हूँ, तो इसके ऊपर आया तो अब आप यहाँ पे देखें, इस वाले में हमारे पास जस्ट वीडियो था, मोशन था, ओपेसिटी था, टाइम रीमैपिंग था। अब यहाँ पे हमारे पास ग्राफिक का एक अलग से ग्रुप ऐड हो गया और इसमें उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं, जिसमें आपके पास वेक्टर मोशन है, फिर आपके पास यहाँ पे शेप है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करें कि यहाँ पे अगर मैं इस क्लिप को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे अभी क्या है, शेप 1 है। उसकी वजह यह है क्योंकि इस क्लिप के अंदर हमारे पास एक ही रेक्टेंगल है। अब अगर मैं इस क्लिप के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास कितनी शेप्स हैं, 3 रेक्टेंगल हैं या 3 शेप्स आप कह लें। अब आप यहाँ पे आए तो हम क्योंकि इस क्लिप के ऊपर हैं या इस क्लिप को हमने सेलेक्ट किया है, इस वजह से आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके पास शेप 1 है, शेप 2 है, शेप 3 है। अगर आप शेप 1 को सिलेक्ट करेंगे, अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँ अपने सिलेक्शन टूल को, शेप 1 को किया तो ये वाली शेप सिलेक्ट होगी, शेप 2 को किया तो ये वाली शेप सिलेक्ट होगी। तो अब हमारे पास ये तीनों शेप्स एक ही ग्राफिक में, एक ही क्लिप के अंदर 3 शेप्स हैं, लेकिन तीनों शेप्स हमारे पास यहाँ पे अलग अलग मौजूद हैं, या आप इनको कह लें कि अलग अलग ये लेयर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आ जाएं, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, यहाँ पे भी हमारे पास शेप 1 ये वाली है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, ये शेप 1 है, ये हमारे पास शेप 2 है। अब मैं सबसे पहले शेप 1 के ऊपर आ जाता हूँ। शेप 1 के ऊपर आया, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे आपके पास वेक्टर मोशन